आप सभी का स्वागत अभिनंदन इस 15 मिनट शो में पॉलिटी के बेहतरीन प्रश्नों को हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए पहला प्रश्न हम बिना विलंब का स्टार्ट कर रहे हैं। पहला प्रश्न आपका यह है कि भारतीय संघवाद को संविधान में वर्णित किया गया है राज्यों का एक संघ के रूप में, कि राज्यों का एक यूनियन के रूप में, संघात्मक व्यवस्था के रूप में, इनमें से कोई नहीं। तो वर्णन किया गया है भारतीय संघ को जो है राज्यों का यूनियन के रूप में, राज्यों के यूनियन के रूप में, यानी कहा गया है कि भारत, हाँ, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। इसमें यूनियन ऑफ स्टेट शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका मतलब यह है कि भारतीय राज्य किसी समझौते का परिणाम नहीं है। भारत से अलग होना चाहे तो ये भारत से अलग नहीं हो सकते हैं। दूसरा प्रश्न आपका है कि भू राजस्व संविधान में लिखित किस प्रकार के कर की श्रेणी में आता है। तो यह जो लैंड रेवेन्यू है, यह कर जो पूरी तरह से राज्य के दायरे में आता है। विकल्प 20 प्रश्न का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। और रही बात भारत की, तो चाहे वह प्राचीन काल हो, मध्यकाल हो, आधुनिक काल हो, सभी कालों में लैंड रेवेन्यू सरकारी आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत रहा है। लैंड रेवेन्यू जो है सबसे महत्वपूर्ण स्रोत रहा है। अंग्रेजों ने भी 3 तरह की भूधृति पद्धति को अपनाया था। अगला प्रश्न, भारतीय संघवाद बल देता है किस पर? भारतीय संघवाद बल देता है शक्तियों के व्यायाम पर, राज्यों के सुदृढ़ता पर, कि राष्ट्रीयताओं के साथ समझौते पर, कि राष्ट्र की एकता पर, मजबूत केंद्र की बात कही गई है। भारतीय संघवाद बल देता है राष्ट्र की एकता पर। और यह संघ शब्द जो है लैटिन भाषा के फोएडस से बना है, जिसका अर्थ होता है समझौता या संधि होता है, समझौता या संधि होता है। जैसे किस संघात्मक राज्य में जो है इकाइयों को संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया को प्रारंभ करने की कोई शक्ति नहीं दी गई है। तो यहाँ पर किस संघात्मक राज्य में इकाइयों को, यानी राज्य को, संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया को प्रारंभ करने की शक्ति नहीं? स्विट्जरलैंड की, संयुक्त राज्य अमेरिका के, ऑस्ट्रेलिया। यह भारत में है। भारत में जब भी यह होगा संसद के माध्यम से होगा। मजबूत केंद्र की स्थापना भारत में की गई है। भारतीय राज्य किसी समझौते का परिणाम नहीं है। भारत से अलग होना चाहे तो भी अलग नहीं हो सकते हैं। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है, यह किसके द्वारा कहा गया? अर्ध संघीय यानी क्वासी फेडरल किसने कहा है? क्वासी फेडरल किसके द्वारा कहा गया है? तो यह कहा गया है, क्वासी फेडरल कहा गया है, संविधान विशेषज्ञ केसी वियर ने क्वासी फेडरल कहा है। और इन्हीं का यह एक और कथन है कि भारतीय संविधान कठोर और लचीले का समन्वय है। भारतीय संविधान कठोर और लचीले का समन्वय है। दिए गए कथन है, इसमें एक और, हाँ, कथन जो है, एक को कथन और दूसरे को कारण कहा गया है। भारतीय संघात्मक व्यवस्था को और संघात्मक कहा जाता है कि भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जिसे न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार है। दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, की ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। विकल्प बी इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय संघ के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? यहाँ न्यायालयों की दोहरी व्यवस्था नहीं है। राज्यसभा में राज्यों का समान प्रतिनिधित्व है, तो यह नहीं है। यहाँ पर राज्यसभा में राज्यों का समान प्रतिनिधित्व नहीं है, बल्कि जो है यह जनसंख्या के आधार पर है। और कहीं से केंद्र शासित प्रदेश से 1 सदस्य भी आते हैं, और यूपी से सर्वाधिक 31 भी आते हैं। यह यूपी से राज्यसभा में। बिहार में यदि हम बात करें तो बिहार से 16 सीटें हैं राज्यसभा की, बिहार से 16 सीटें हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारतीय संविधान निर्माण संघीय ढांचा अपनाने का एक कारण यह था, क्या कारण था? क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? 8 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसे देश में जाति, धर्म, भाषा की भिन्नता के कारण स्वीकार किया गया। विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। अगला प्रश्न आपके सामने है, किसने भारत के संविधान को सशक्त केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति रखने वाला संघ शासन कहा है? फाइनर कहे हैं, कि जेनिंग्स कहें, कि वियर कहें, कि स्ट्रॉन्ग कहे हैं? क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर क्या हो जाएगा? तो यह कथन जो है संविधान विशेषज्ञ जेनिंग्स का है। और जेनिंग्स का ही कथन कहा है कि भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है। भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है। वकीलों का स्वर्ग इन्होंने कहा कि भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग इनके द्वारा कहा गया। जेनिंग्स का ही कथन है।
अगला प्रश्न आपके सामने है, अगला प्रश्न आपके सामने है कि संघात्मक शासन व्यवस्था का विशेषज्ञ किसे माना जाता है, किस संविधान विशेषज्ञ को, स्ट्रॉन्ग को, कि फाइनर को, कि ह्यूअर को। तो यह भारतीय संविधान व्यवस्था के जो है संघात्मक शासन व्यवस्था के विशेषज्ञ माने जाते हैं केसी व्हीयर। केसी व्हीयर जो है प्रसिद्ध संविधान विशेषज्ञ हैं और ये भारतीय संघात्मक शासन व्यवस्था के ये विशेषज्ञ माने जाते हैं, विशेषज्ञ माने जाते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसका है कि भारतीय संविधान अधिक कठोर और लचीले का समन्वय स्थापित करता है। तो यह कथन जो है संविधान विशेषज्ञ केसी व्हीयर का है और इसका संबंध है किससे, संविधान संशोधन से, यानी यह केसी व्हीयर का है। जबकि एवी अम्बेडकर साहब का कहना है कि संविधान एक पवित्र दस्तावेज है। इनका कहना है कि संविधान एक पवित्र दस्तावेज है, पवित्र दस्तावेज है। संविधान एक पवित्र दस्तावेज है, पवित्र दस्तावेज है। यह जो है संविधान के जनक या पिता या आधुनिक मनु बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कहे जाते हैं, वह है। इन्होंने कहा है कि संविधान एक पवित्र दस्तावेज है। इनका कथन एक और है कि अगर अमेरिकी राष्ट्रपति की तुलना भारतीय कार्यकारी से की जाए तो वह प्रधानमंत्री होंगे, न कि राष्ट्रपति होंगे। अगला प्रश्न है कि भारत एक गणतंत्र है जिसमें अंतर्निहित है। क्या है? गणतंत्र है, रिपब्लिक है। और यह रिपब्लिक बना भारत 26 जनवरी 1950 को भारत रिपब्लिक बना। और इसका तात्पर्य क्या है कि राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है, देश स्वतंत्र है, जनतांत्रिक व्यवस्था की सरकार, देश में अंतिम सत्ता संसद में निहित है। तो इसका मतलब हुआ कि राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। कोई भी व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बन सकता है, तो भारत एक रिपब्लिक है, जिसका मतलब है कि यह जो है राज्याध्यक्ष का जो चुनाव है, हमारे राष्ट्रपति का चुनाव होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है, एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है। मतलब यह है कि यहाँ पर आनुवांशिक शासन नहीं है। आनुवांशिक शासन में राजा का बेटा ही राजा बनता था, आनुवांशिक शासन में राजा का बेटा ही राजा बनता था। तो आनुवांशिक शासन नहीं है, भारत में आनुवांशिक शासन नहीं है, बल्कि राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव होता है। और यह चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है। एक संघीय राज्य व्यवस्था में क्या सम्मिलित है? संघ राज्यों के बीच संबंध, की राज्यों के मध्य संबंध, की समन्वय के तंत्र, विवादों को सुलझाने के लिए तंत्र है। दिए गए विकल्प में से सही विकल्प क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या है? तो इसमें जो है संघ और राज्यों के बीच संबंध बिल्कुल है। 2 स्तर की सरकारें हैं, राज्यों के मध्य संबंध है, समन्वय के लिए तंत्र भी है जिससे अंतर्राज्यीय परिषद, विवादों को सुलझाने के लिए तंत्र भी है जिससे न्यायपालिका है। तो विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संघात्मक व्यवस्था में केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का वहन किसके द्वारा होता है? सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, कि संविधान के द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, उपरोक्त किसी द्वारा नहीं? यह संविधान के द्वारा होगा। और 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का उल्लेख किया गया है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का उल्लेख है, यानी यह विषयों के वितरण से संबंधित है। समवर्ती सूची का उल्लेख है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का इसमें उल्लेख किया गया है 7वीं अनुसूची में, यानी यह विषयों के वितरण से संबंधित है। और जीविका भर्ती के लिए फिशर्स अकेडमी लाया है विभिन्न पदों के लिए महत्वपूर्ण जो है आपका जो है कोर्स जो है। और इसमें ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर है, या लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट का है, या ब्लॉक IT एग्जीक्यूटिव का है। तो बिल्कुल इसमें लाइव और रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा, चैप्टर और MCQ टेस्ट मिलेगा। इस बैच से जुड़ें। संघात्मक राज्य में केंद्र राज्य की शक्तियों का परिवर्तन किया जा सकता है किसके द्वारा? केंद्र के द्वारा, के राज्यों के मध्य समझौता के द्वारा, कि संविधान संशोधन द्वारा, केंद्र राज्य की आपसी सहमति के द्वारा। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 15 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? यह संविधान के द्वारा होगा। संविधान हमारा सर्वोच्च है और राष्ट्रपति संविधान के रक्षण, प्रतिरक्षण, संरक्षण का शपथ लेते हैं। संघात्मक सरकार का निम्न में से कौन सा आधार है? व्यवस्थापिका कार्यपालिका का मध्य संबंध, कि न्यायपालिका व्यवस्थापिका का मध्य संबंध, कि न्यायपालिका कार्यपालिका का संबंध, केंद्र और राज्यों के मध्य संबंध। क्या सही उत्तर हो जाएगा? तो इसमें 2 स्तर की सरकारें होती है, एक केंद्र और राज्यों के मध्य संबंध सही उत्तर हो जाएगा। संघात्मक शासन में क्या पाया जाता है? संविधान की सर्वोच्चता, की लिखित व कठोर संविधान, कि A और B दोनों। तो इसमें A और B दोनों पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 का सही उत्तर हो जाएगा इसमें
ए और बी दोनों पाया जाता है, ए और बी दोनों पाया जाता है, ए और बी दोनों पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है। केंद्र राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा के पूर्ण रूप से लिखित संविधान की स्वतंत्र न्यायपालिका एकहरी नागरिकता, एकल नागरिकता यह विशेषता नहीं है। भारत में संघात्मक शासन को अपनाया गया है, परंतु नागरिकता यहाँ पर एकल है, यह संघीय शासन का लक्षण नहीं है। निम्नांकित में से किस एक का कथन है कि संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में ढाला गया है और यह कथन है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का। विकल्प सी सही उत्तर है, इस प्रश्न का सही उत्तर है। दिए गए कथन है ए और आर, इसमें से आंसर चयनित करना है। भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है। भारतीय संविधान संघात्मक के साथ साथ एकात्मक विशेषताएं भी है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 20 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसमें ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है, आर ए की सही व्याख्या है। अगला प्रश्न आपका है कि संघीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व प्राप्त है लोकसभा में कि राज्यसभा की संसद के दोनों सदनों में? उपरोक्त में से कोई नहीं, क्या उत्तर हो जाएगा? विकल्प 21 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो संसद के दोनों सदनों में यह प्राप्त है, संसद के दोनों सदनों में प्राप्त है। संघीय व्यवस्था में किस संस्था को संविधान का संतुलन चक्र माना गया है? विधायिका को, कार्यपालिका को, न्यायपालिका को, प्रेस को, किसको माना गया है? तो यह उत्तर आपका हो जाएगा न्यायपालिका को संविधान का संतुलन चक्र माना गया है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न कि भारत की संघीय व्यवस्था किससे ली गई है? अमेरिका से, कनाडा से, रूस से? तो यह लिया गया है कनाडा से लिया गया, संघीय व्यवस्था को कनाडा से लिया गया है। दिए गए कथन, इसमें एक कथन दूसरे का कारण है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति संघीय है, यह शक्ति के केंद्रीकरण पर आधारित है। दिए गए कूट में से आंसर चयनित करना है। 24 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसमें ए आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? उच्चतम न्यायालय की बात हो रही है और इसमें उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का पावर किसको है? संसद को है। वर्तमान में 34 न्यायाधीश यानी 33 + 1 न्यायाधीश हैं, एक जो है सीजेआई हैं। यानी वर्तमान में भारतीय सुप्रीम कोर्ट में कितने न्यायाधीश हैं? 34 न्यायाधीश हैं और यह संख्या निर्धारित करने का अधिकार किसको है? तो यह अधिकार संसद को है। अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? अविश्वास प्रस्ताव के लिए उन आधारों को स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं है जिन पर वह आधारित है। राज्यसभा को विश्वास प्रस्ताव पर विचार करने का अधिकार नहीं है। क्या सही उत्तर हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 26 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसमें 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। विकल्प सी इस प्रश्न का, विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। बिना अनुमति के कितने दिन संसद से अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया सकता है? और यह 60 दिन है। बिना जो है सूचना के यदि कोई सांसद 60 दिन से अधिक समय तक कार्यवाही से अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है। सर्वप्रथम संसदीय सरकार किस देश में आरंभ की गई? ग्रेट ब्रिटेन में कि बेल्जियम, फ्रांस में, स्विट्जरलैंड में? तो यह ग्रेट ब्रिटेन में संसदीय सरकार को शुरू किया गया। विकल्प ए सही उत्तर है। भारत ने संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन से ही लिया है। भारत ने संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन से ही लिया है। भारत ने संसदीय व्यवस्था कहाँ से लिया? तो ब्रिटेन से ही लिया है। और बीपीएससी डीओ के लिए बैच ऑफिसर्स एकेडमी के द्वारा लाया गया है, जिसमें आपका जो है टारगेट बैच है या इसमें लाइव क्लास मिलेगा, रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा, वो भी अनलिमिटेड, चैप्टर वाइज पीडीएफ नोट्स मिलेगा, चैप्टर वाइज एमसीक्यू टेस्ट मिलेगा, बोर्ड पीडीएफ मिलेगा। 0 लेवल से पढ़ाया 15 टेस्ट सीरीज भी इसमें आपको देखने को मिलेंगे। इस बैच से जुड़े सफलता सुनिश्चित करें। कथनों पर विचार कीजिए दिए गए कूट से। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, भारत का अपना एक संविधान है। क्या सही उत्तर हो जाएगा? 29 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए आर दोनों सही है, परंतु व्याख्या नहीं है। बिल्कुल एक लोकतांत्रिक देश है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है भारत। यहाँ पर मतदाताओं की संख्या 1 अरब है और भारत का अपना संविधान भी है, परंतु यह व्याख्या नहीं करता है, लिखित संविधान है। और यह विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, जबकि विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान जो है मोनाको का है। इसमें 3814 शब्द हैं, 3814 शब्द हैं। विश्व का सबसे
छोटा लिखित संविधान मोनाको का है। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है? भारतीय संविधान अध्यक्षीय है, अध्यक्षीय है। भारत का नाम मात्र का राजतंत्र है, कुलीन तंत्र है, संसदीय प्रजातंत्र है। क्वेश्चन नंबर 30 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 30 का सही उत्तर इसमें कौन सा हो जाएगा? तो संसदीय प्रजातंत्र है, संसदीय प्रजातंत्र है भारत में। भारत में संसदीय प्रजातंत्र को अपनाया गया। क्वेश्चन 30 का डी उत्तर हो जाएगा। किस दशक में भारत में संसदीय व्यवस्था को केंद्रीय संघवाद की ओर खिसकी? किस दशक की बात हो रही है? क्वेश्चन नंबर 31 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? यह 1980 के दशक में हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दिए गए विकल्प में से आर में से कथन को चयनित करना है। भारत में प्रेसिडेंट है किंतु प्रेसिडेंसी नहीं। संविधान एक मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया गया है। इसमें सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 32 का जो सही उत्तर हो जाएगा, ए आर दोनों सही है परंतु व्याख्या नहीं है यह। और भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण क्या है? यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, संसदीय रूप की सरकार है, सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है, एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा यह हो जाएगा बी, करेक्ट उत्तर हो जाएगा इसका। बिल्कुल 1, 2 और 3 जो है, 1, 2 और 3 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 1, 2 और 3 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। संसदीय शासन व्यवस्था में क्या होता है भाई? तो विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। विधायिका का जब तक बहुमत प्राप्त होता है तब तक सरकार बनी रहती है। और आज का लास्ट क्वेश्चन आपका है, लास्ट क्वेश्चन यह है कि संसदीय शासन प्रणाली की सफलता के लिए आदर्श स्थिति क्या है? आदर्श स्थिति क्या है संसदीय शासन प्रणाली की? द्विदलीय व्यवस्था का होना। भारत में भी द्विदलीय व्यवस्था है, ब्रिटेन में भी द्विदलीय व्यवस्था है। तो इसी के साथ सेशन यह यहीं पर विराम लेता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।